माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, तवाना है, तंदुरुस्त है। अल्लाह ताला और नवाजे, हिफाजत फरमाए, नजर बस से बचाए। तो इसका मतलब नहीं कि मैं भी कम हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मेरे भाई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। किसी मामले में ये आगे है, किसी मामले में। और देखना चाहते हैं तो अभी मैं दिखला दूंगा। टोटो टोटो, अरे बैटरी वाली गाड़ी नहीं चली है, टोटो, बीच में ड्राइवर। और अगर ड्राइवर कहते मैशर भाई आके बैठो, टोटो लटक जाएगा। अब मैं बैठूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं। अल्लाह ताला ने जिस बंदे के लिए जो बेहतर था अल्लाह ने वही अता फरमा दिया। जरा जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह। ये शाहनवाज साहब बहुत अच्छा कलाम पढ़ रहे थे, कलीम भाई का शहजादा भी बड़ा अच्छा पढ़ रहा था, समझ गए। लेकिन अल्लाह ताला ने हुस्न भी दिया है, चेहरा गोरा चिट्टा है ना भाई, और हम लोग कितने ब्यूटीफुल। लो इसमें हंसने की क्या बात है, इंसान है सोचता होगा आहा इतना हम गोरे रहते तो कितना अच्छा रहता। जानते हैं कितना फसाद होता अगर मैं उतना गोरा रहता तो। असद भाई जानते हैं बगैर खिलाफत के पीर हो गया होता। अक्सर पीर साहब को देखिएगा रंग गोरा है पीर साहब, हाँ कपड़ा अगर हेवी पहन लिया चमक दमक चक 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 पीर साहब। अब कुछ लोग 25-30 साल के बाद सैयद भी हो जा रहे हैं देहातों में जा करके। हजरत मेरे आला हजरत ने बताया कोई अपने आप को गैर सैयद भी सैयद कहे तुम एहतराम कर लो, और उस नादान को मालूम नहीं वो अपनी माँ को गाली दे रहा है, वो अपनी माँ को गाली दे रहा है। अगर इन ऐसे सज्जदों से कह दीजिए अपना शजरा नसब देखा तो देखा नहीं पाएंगे, छोड़ दीजिए अपने हाल पे। और आइए चलो आला हजरत असीमुल बरकत के नाम से जिनको प्रॉब्लम है, मैं ऐसे मौलवी को ऐसे पीरों को कहता हूँ अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है तो जरा किसी सज्जद की पहचान बगैर शजरा के करवा दीजिए। कोई ऐसा नहीं कर सकता, वो फकत मेरा रजा है जो शजरा से नहीं पहचानता है खुशबू से पहचानता। ऑल फॉल है, लोग इस तरह बोलते रहते हैं। अल्लाह का शुक्र है जनाब हम लोग आला हजरत वाले हैं। सुनिए बात आई थी मैंने बता दिया। महशर भाई कितनी अच्छी निजामत कर रहे हैं, अल्लाह ताला खूब बरकत है रहमत अता फरमाए। कुछ लोग सोचते होंगे मौलाना हो के इतनी हेवी टोपी पहना है, कीमती है, लाया कहाँ से? असद भाई के चश्मा की कीमत मैं लगा रहा था 1700 रुपया। बाद में मालूम हुआ कि लाया कहाँ से। आपके मस्जिद का इमाम अगर नीलन का कपड़ा सिलाया, सब मुक्तदी की बात नहीं कर रहा, कुछ लोगों को अंदर अंदर कुछ होगा यार लाया कहाँ से। नीलन तो बहुत महंगा है, इनकी तनख्वाह 7,000 है, लाया कहाँ से। ये CBI का काम शुरू कर देगा। नहीं इसको प्रॉब्लम होता है, मुअज्जिन है फटा पुराना पहने साइकिल पे रहे, वो भी एक दिन में 20 मरतबा पंक्चर हो, मोटरसाइकिल में हो। इमाम बस सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल जो हर 2 रोज पे जाए गैरेज में उसी पे रहे, और कपड़ा सुकड़ा हुआ रहे जैसा तैसा। हाँ ठीक है इमाम साहब खैरियत है। जो ही अगर मुक्तदी से अच्छा कपड़ा पहना उसको खुजली हो गई, लाया कहाँ से। अजीब मामला है मेरे भाई, ये सब काम आपका क्या है। अगर कोई पीर अगर बुजुर्ग को आलिम अच्छा कपड़ा पहनता है तो लोगों को प्रॉब्लम होता है, ये कोई नई बात नहीं है। बगदाद में भी एक बार ऐसा हो चुका है, बगदाद में एक बार हो चुका, मैं बता दूंगा, फ्री में नहीं बताऊंगा और न मैं आपसे पैसे लूंगा। सुभान अल्लाह बोलिएगा तब बताऊंगा। या अल्लाह जो लोग अभी तक नहीं बोल रहे हैं या अल्लाह उसके गुर्दा का पानी बाहर कर दे। बोल लीजिए सुभान अल्लाह। राइट हैंड हजरत मजमा कम नहीं है, सुन लीजिए
मजमा कहीं से कम नहीं है, मैं महसूस कर रहा हूँ, देख भी रहा हूँ। अभी बीच में जो है वो लोग चले गए, समझ गए, आधी रात वाले, बाकी सुन्नी जिन्नात सभा के सुन रहा जलसा, जिन्नात सभा के इधर से गुजरा होगा सुन्नी, समझ गए, वो रुक गया होगा, और उसमें भी टुन्नी सब रहता है, वो भाग गया होगा। हाँ भाई, अच्छे बुरे उसमें भी रहते हैं, हाँ वो सुन रहा, फरिश्ते तो सुन ही रहे हैं, तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। और असल में ये दरमियान में जो हला है ना, वो शबनम की वजह से लोग जरा दाएं बाएं लेफ्ट राइट कर रहे हैं। अल्लाह ताला आप सब लोग के हाजिरी को कबूल फरमाए। ये भी तो मोहब्बत है, रात के 1:30 बजे नबी की मोहब्बत में आप लोग बिस्तर को छोड़ के बैठे हुए हैं। ये अल्लाह का फजल है कि नहीं भाई? 1:30 बजे, समझ गए ना, अल्लाह का लाख लाख फजल है। सुभान अल्लाह। बैठो मेरा लाल, बैठो। हुआ ये कि सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक मुरीद कपड़े की दुकान पे गया और दुकानदार से कह रहा, तुम्हारी दुकान में जितना कीमती से कीमती कपड़ा है वो लाओ। तो दुकानदार देखने लगा। अब जैसे मेरे जैसा आदमी, समझ गए, अगर कोई बहुत बड़े शोरूम में चला जाए, उसके बाद बोले हाँ निकालो तुम्हारे यहाँ जो सबसे कीमती कपड़ा है, तो कपड़ा बाद में निकालेगा, पहले खरीदार को देखेगा, ऊपर ही देखता रहेगा। जेस मोहम्मद अली कितनी बड़ी दुकान है, हमारे असद भाई जानते हैं, कलकत्ता में, समझ गए। मैं भी गया एक बार नहीं, बार बार जाता हूँ, लेता हूँ कपड़ा। मैंने कहा कि निसार आए हो बड़ी दुकान में, तो जरा शान को बरकरार रखो। आफ्ताब आलम गियाबी भी था। मैंने कहा भाई आपकी दुकान में नीलन का सबसे कीमती कपड़ा कौन है वो दिखलाइए, जिसका जो सबसे हाई क्वालिटी है। बोला आराम से रहिए, निकाल रहा हूँ। अभी देखा नहीं मुझको देख के, लेकिन दोनों तरफ देख रहा था, कपड़ा की तरफ मुझे मेरी तरफ, निकाल के लाया। हाँ भाई कितना? बोला देखिए हमारे यहाँ जो है 400 से शुरू है, जितना ऊपर जाइए 3000, 4000, 5000, जितना ऊपर जाइए। मैं समझ गया निसार औकात में आ जाओ। मैंने कहा जो 800 रुपये मीटर है वही लाओ। सरकार गौसे पाक का मुरीद गया खरीदने, जो कीमती कपड़ा दिखलाओ। दुकानदार देखा, बोला किसके लिए लोगे? समझ गया ये पहनने वाला तो है नहीं, किसके लिए लोगे? क्या जवाब दिया था, फ्री में मैं नहीं बता सकता, सवाल ही नहीं है। या अल्लाह जो लोग खड़े हैं मौला, उनको खड़े खड़े ही सुभान अल्लाह कहने की तौफीक अता फरमा। अरे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैशर भाई जलसा अल्लाह का फजल है, बहुत अच्छे लोग सुन रहे हैं। अक्सर जलसों में देखिएगा रात भर बैठ के सुनेगा और के सुनेगा, यहाँ खड़ा खड़ा सुनेगा। ये मोहब्बत है कि नहीं भाई? नहीं ठीक है, शिकायत नहीं कर रहा हूँ, आपको जिसमें आराम हो। अभी अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब किबला का खिताब होगा। असद इकबाल साहब जो असल पढ़ना चाह रहे थे, उन्होंने इसी वक्त के लिए बचा के रखा था कि ओरिजिनल सामीन जो होंगे उन्हीं को मैं सुनाऊंगा, डुप्लीकेट को भगाऊंगा। तो जितना भी अच्छा सुना दे, लेकिन इधर भी है, इधर भी है। फूल शबनम की बात करते हैं। अच्छा बालकोनी में जो आप लोग बैठे हुए हैं, बालकोनी है इधर, अब क्या समझ रहे हैं? वहीं से आवाज लहरा लीजिए, लहरा लीजिए। फूल शबनम की बात करते हैं, सब्ज मौसम की बात करते हैं। फूल शबनम की बात करते हैं, सब्ज मौसम की बात करते हैं। जन्नती लोग ही मोहब्बत से, जन्नती लोग ही मोहब्बत से गौसे आज़म की बात करते, गौसे आज़म की बात करते। भाई कपड़ा खरीदा जा रहा है, अभी कपड़ा खरीदा जा रहा है, लेकिन 4 मिसरे मेरे पास और भी है, सुना दूं क्या? इस मिसरे को मैं सुनाऊंगा, इसके लिए जो हो जाए। आप लोग तो माशाल्लाह ओके हैं, लेकिन अपने दोस्त अहबाब सबको समझाइएगा। कोई जलसा जुलूस करे तो उसको कहिएगा देख भाई जो मौलाना को बुलाना है बुला, जरूरी नहीं है कि इसे बुला उसे बुला, लेकिन इतना याद रख मुक़र्रिर उसी को बुला जो रजा वाला हो, उसी को बुला जो अनाउंसर भी रजा वाला हो, अब पीर साहब भी रजा वाला हो।
असल में लड़के क्या करते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप पे तकरीर सुनते हैं, समझ गए, एक से क्वालिटी का बंद कमरे में तकरीर किया, उसको लोड कर दिया, समझ गए। अब कुछ लोग अपने मैदान मार लिया, उसको लोड करवा दिया। अरे कुछ लोग तो इसको चैनल कहते हैं, वो आदमी लेके चल रहा है, ये रिकॉर्ड करो, वो रिकॉर्ड करो, इस पे डाल दो। अब 2-3 ही मनाजिर रह गए, सिर्फ उसके इस्तिंजा वाला मंजर रह गया है, सब डाल दे रहा है। क्या आफत है भाई। तो लोग सोचते क्या तकरीर कर रहा है, क्या लहजा है, बुलाओ उसको। अरे बेवकूफ, बर्बाद हो जाओगे। कभी भी ऐसा कोई खतीब यूट्यूब पे नजर आए तो अपने सुन्नी बरेलवी इमाम से, मौलाना से पूछे, हजरत तकरीर कर रहा है, इसके बारे में बतलाइए कैसा है। जब वो कह दे ओके है, उसको बुला लीजिए। और अगर कह दे 16 नहीं 17 कुल्ली है, 18 कुल्ली, 16 कुल्ली का मतलब जानते हैं, सब ठीक, लेवड़ा लूला सब ठीक, वहाबी देवबंदी सब ठीक, इसी को कहते हैं सुलह कुल्ली। माने सबसे कंप्रोमाइज करने के लिए पैदा हुआ है, चाहता सब हमसे खुश रहे, सब हमसे खुश रहे। हगलोल भगलोल। नबी ने गालियां सुन करके, तानों का सामना सुन करके, रास्ते में पीछे में कांटों पे चल के भी कभी ऐसा मिजाज नहीं बताया और न लोगों को दिखाया। एक ही मकसद था, दुनिया नाराज हो तो हो जाए, मेरा अल्लाह राजी रहे। असहाबे रसूल ने यही किया, दुनिया नाराज हो लेकिन नबी नाराज न हो, खुदा नाराज न हो। और उसी असहाबे रसूल के इस तरीके को कायम रखते हुए मेरे आला हजरत, उनके शहजादों ने, उनके नवासों ने, उनके पोतों ने, सरकार मुफस्सिर आज़म हिंद हो, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम हो, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हो, हुजूर रेहाने मिल्लत हो, हुजूर कमरे मिल्लत हो, या सरकार ताजुश शरिया हो, किसी की परवाह नहीं किया। एक ही परवाह है कि दुनिया नाराज हो तो हो जाए, मेरा नबी राजी हो जाए, मेरा खुदा राजी। कुछ मौलवी है तकरीर करने वाला 18 कुल्ली तक है वो, मैं नाम नहीं बताऊंगा, समझ गए, परहेज कीजिए। ओके, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। असल में जरूरी ये है कि आला हजरत से जो लोग दूर हो गए वो काफिर तो नहीं होंगे, लेकिन गुमराह जरूर हो जाएगा, वो गुमराह होगा, समझ गए। और जो आला हज़रत से दूर होगा वो बाद में औल फल हो जाएगा, लंगड़ा लूला हो जाएगा। हाँ, इसलिए आला हज़रत सरकार से सच्ची मोहब्बत कीजिए, होगा ये। लोग जो कहें, लेकिन दावा है कि ईमान भी महफूज रहेगा, अकीदा भी महफूज रहेगा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अच्छा, हर खतीब, हर नकीब, हर शायर की जिम्मेदारी है, उन्वान जो भी हो, टॉपिक्स जो भी हो, लेकिन बीच में आला हज़रत का जिक्र जरूर करें। पूछे क्यों? पूछे क्यों? इसलिए बच्चे हैं, जवान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बोले यार जिस जलसे में जाता हूँ ना, उन्वान कोई भी रहता है, टॉपिक जो भी रहता है, सब आला हज़रत के बीच में तज़किरा करता है। व्हाट इज आला हज़रत? Who is आला हज़रत? क्वेश्चन होगा, कौन है यार आला हज़रत? इमाम साहब को देखा आला हज़रत बोल रहे हैं, हो देखो जो आ रहा सब आला हज़रत। Who is आला हज़रत? तो अपने किसी आलिम के पास जाएगा, पूछेगा, हज़रत यस अटेंशन प्लीज, व्हाट हु इज आला हज़रत? इतनी इंग्लिश जानता हूँ, याद रखिएगा, ज्यादा की फरमाइश मत कीजिएगा, बता दे रहा हूँ। हो इज आला हज़रत सारे उलमा कह देंगे, हामिदे गफ्फार है अहमद रजा, वासिफे सरकार है अहमद रजा, हम्द के लायक ज़ात किरदगार, मदह का हकदार है अहमद रजा, हुस्न की सरकार है आले रसूल, इश्क का बाजार है अहमद रजा, और हर मताए दीनो दानिश है यहाँ मुस्तफा बाजार है अहमद रजा। बड़ा एहसान अल्लाह का, क्या ऐसा मुक्तदा हमें अता फरमाया, बोलो सुभान अल्लाह। बोलो भाई, तो गए कपड़ा खरीदने, सबसे कीमती कपड़ा देखना, किसके लिए लोगे? बोला मालूम नहीं है। बोला नहीं, इसलिए तो पूछ रहा हूँ। कहा मैं अपने पीर साहब के लिए लूंगा, मैं अपने पीर साहब के लिए। बोला तुम्हारे पीर साहब कौन? बोला नहीं जानते हो। इस वक्त पूरी दुनिया में
फकत मेरा पीर है और रहेगा, औरों का पीर फकत पीर होगा, मेरा पीर पीरों का पीर है, मीरों का मीर है, रोशन ज़मीर है, हम गुलामों का दस्तगीर। अच्छा ठीक है, अब तो समझ गया। लेकिन कपड़ा देते देते अंदर ही अंदर सोच लिया कि ऐसा कपड़ा तो बादशाह पहनता है, ऐसा कपड़ा तो सलातीने वक्त पहनते हैं, पीर फकीर कहीं ऐसा कपड़ा पहनता है। दिल में सोचा। आज भी लोगों का ख्याल है इमाम साहब सुकड़ा हुआ बगैर आयरन का कपड़ा पहने, नहीं समझे, पैबंद लगा हो। सोचा, बोला कुछ नहीं, अल्लाह सिर्फ सोचा। क्या सुनिएगा सरकार गौसे पाक सरकार की शान क्या है, हम लोग क्या बयान करेंगे। सोचा और हुआ क्या जानते हैं, पांव में किल आर पार, लोहे को आर पार दर्द से कराने लगा, भिलकने लगा, चीखने लगा, कोई दवा काम नहीं आई। बोला अब क्या होगा, बोला मुझे ले चलो। कहाँ? खानकाहे कादरिया में ले चलो, गौसे पाक सरकार की बारगाह में। लेके उठा पुठा करके लोग ले गए, चूंकि हालत उसकी खराब थी। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला के सामने जब हुआ, क्या मेरे गौस की शान है मेरे दोस्त। आज ये जलसा जो हो रहा है ना, मेरे गौसे पाक खुश हो रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अल्लाह की अता से, अल्लाह की अता से सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला के सामने लाया गया। तो अभी आपने कुछ पूछा नहीं, सिर्फ इतना फरमाते हैं, नादान अब्दुल कादिर जिलानी के कपड़े के बारे में तुमने इस तरह ख्याल कर लिया, तुझे मालूम नहीं अब्दुल कादिर उस वक्त तक नहीं खाता है जब तक कि अल्लाह का हुक्म न हो जाए। अब्दुल कादिर उस वक्त तक नहीं पीता है जब तक कि अल्लाह का हुक्म न हो जाए, और अब्दुल कादिर उस वक्त तक नहीं पहनता है जब तक कि रब का हुक्म न हो जाए। मैं अपनी मर्जी से अपने लिए नहीं पहनता हूँ, मेरे रब का हुक्म हुआ है उसकी तामील करता हूं। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला सिर्फ मुर्गा जिंदा करना आपने सुना है कि सिर्फ मुर्गा उन्होंने जिंदा कर दिया है। कोई माँ का लाल तो ट्राई मार के देखे, देखे कल ही जाकर के एक मुर्गा खरीदे, अब मुर्गा खरीद के ला करके ज़बह करे, बूटी बना ले और उसका पका ले, गोश्त खा ले, हड्डी को मत तोड़े, इकट्ठी कर ले, और उसके बाद बोले उठ जा मेरा मुर्गा, उठ जा मेरा मुर्गा, उठ जा मेरा लाल मुर्गा, पीला मुर्गा। मुर्गा उठेगा? इसका जनाजा उठ जाएगा, मुर्गा नहीं उठेगा। काहे नहीं उठेगा? तुम उठाओ, पूरे खानदान के साथ मिलके उठाओ। और एक पीरों के पीर हैं, एक बार बोलते हैं मुर्गा बोलते हुए जिंदा होता है। सिर्फ करामत आपने सुना है, लेकिन उनकी रियाजत, उनका मुजाहिदा, उनकी तपस्या, अपने नफ्स को मारना, अपने नफ्स को गुलाम बनाना, आपने उनकी रियाजत को नहीं देखा है। साल गुजर गया आपने पानी तक नहीं पिया, साल गुजर गया आपने कुछ नहीं खाया, साल गुजर गया सिर्फ दरख्त के पत्तों को खा के आपने वक्त गुजारा। ये नफ्स को अपना गुलाम बना रहे थे, सिर्फ मुर्गा जिंदा रखना जानते हैं उन्होंने, जो अपने नफ्स के साथ किया है। आज हम लोग नफ्स के गुलाम हैं, नफ्स के गुलाम, जो नफ्स कहता है हम वही करते हैं। नफ्स ने कहा कि आगे साल सब नमाज पढ़ेंगे, अब अजान हो रही है, होने दो, नमाज पढ़ेगा ही नहीं। नफ्स के गुलाम फजर की अजान सुन लिया, इरादा था कि नमाज पढ़ूंगा, लेकिन सर यार अभी तो 30 मिनट जमात में बाकी है, थोड़ी देर आओ, सो गया, सोया बेटा, सोया ही रह गया। शैतान तो यही मौका तलाश करता है, नफ्स का गुलाम। कुरान पढ़ूंगा, कब से पढ़ूंगा, नफ्स उसको आगे पीछे आगे पीछे। अजीब मसला है, जो काम किसी वक्त नहीं रहेगा ठीक नमाज के वक्त में, ऐसे ऐसी इमरजेंसी, इतना जरूरी काम आ जाएगा कि लोग नमाज को मुअख्खर कर देते हैं, अब काम को पहले कर लेते हैं। मेरे दोस्त, हम लोग क्या नमाज पढ़ेंगे? मस्जिदों को वीरान करने वाले, अरे सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला के जैसा नमाजी कहाँ मिलेगा? 40 साल तक आपने इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की। हम उस गौसे पाक के मानने वाला, कुरान की तिलावत, आहा क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार गौसे पाक की अम्मा की तरह किसी की माने,
अरे बोलो ना भाई, सुभान अल्लाह बोलो ना भाई। आज की हर माँ चाहती है मेरा बेटा आलिम हो, मेरा बेटा फाजिल हो, मेरा बेटा पीर साहब हो, मेरा बेटा अल्लामा हो, मेरे बेटे को शोहरत मिले, इज्जत मिले, दौलत मिले, वगैरह वगैरह। हर माँ चाहती है, बेटा बाद में चाहता है, माँ पहले चाहती है, बाप पहले चाहता है। कहाँ जा रहे मेरे दोस्त? आप लोग पानी पी के ज्यादा आते हैं जलसे में क्या? पानी कम पी के आया कीजिए। बैठ गए। सुभान अल्लाह। माँ पहले सोचती है, बाप पहले सोचता है। माँ बाप जैसे हो लेकिन अपने बच्चों के बारे में अच्छा सोचते हैं, भला सोचते हैं। मेरा बेटा ऐसा हो जाए, मेरा बेटा वैसा हो जाए, वगैरह वगैरह। बात सही बोल रहा हूँ है ना भाई? लेकिन कोशिश करने के बाद भी माँ बाप की उम्मीद पे औलाद खड़ी नहीं उतरती है। फिर वो कफ़े अफसोस मलते हैं कि कहाँ कमी रह गई थी, मैंने तो सोचा था। लेकिन याद रखिएगा, अगर कोई माँ ऐसी है जो अपने औलाद के बारे में चाहती है कि लाखों में एक बने, अगर कोई बाप ऐसा है जो चाहता है हजारों में एक मेरा बेटा बने, तो सोचने के बाद सबसे पहला ये काम करे कि बाप भी मिसाली बने, माँ भी मिसाली बने, बाप भी दीनदार बने, माँ भी दीनदार बने, बाप हैदर कर्रार का गुलाम बने, माँ फातिमा ज़हरा की कनीज़ बने। फिर जो औलाद होगी इंशाअल्लाह सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला की अम्मी जान, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। अब तो हैरत की बात है, ऐसी दुनिया में किसी की माँ कहाँ मिलेगी? कहाँ मिलेगी? आजकल की अम्मा का क्या कहना। अरे बाप रे बाप, ओफो, बाल नहाई, गुस्ल कर लिया, बाल को सुखाना है तो पहले की औरतें तो वो देर तक घर में रह के बाल को सुखाए। आजकल तो नया नया डिजाइन चल गया, हमको मालूम नहीं था, बाद में किसी ने बताया। नहा के आई, एक मशीन है, बोर्ड में घुसा दिया, असर में लगा दिया, गरम गरम हवा आई, बाल सूख गया। पकाने का मसला आया, बहुत हाथ दर्द हो रहा है, अपने घर का तजुर्बा नहीं है, सुना हूँ भाई। हाँ, हाथ में दर्द हो रहा है तो उसने क्या किया, सील पे मसाला पीसना बंद। क्या लाओ? मिक्सर। ओके, बेचारा उसका शौहर ला के दे दिया, डर के मारे, नहीं दूंगा, दाल में नमक बढ़ा देगी, मुझको खाने भी नहीं देगी। चल मिक्सर ला के दे दिया। अब सोची कपड़ा धोती तो बहुत प्रॉब्लम होता है, वॉशिंग मशीन वो भी ला के दे दिया। अब उस पर भी काम चल रहा है। आया जाड़ा, नहाने में बहुत जाड़ा लग रहा है, बहुत ठंडा लग रहा है, क्या करें 4 दिन हो गए नहीं नहा रही है। उसके शौहर ने कहा कि बीमारी इसको हो जाएगी। बेचारा जैसे तैसे करके गीजर अब गर्म पानी का इंतजाम हो गया। गर्मी पड़ी हेवी, ज्यादा चिल्ला रही है गर्मी से ज्यादा। उसके शौहर ने देखा क्या करें, एसी कूलर हटाओ, एसी लाओ, इतना सारा इंतजाम किया। उसके बाद फिर भी कहती है बहुत थकावट है, यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है। अब बिस्तर पे लेट गई, व्हाट्सएप फेसबुक। ऐसे आराम पसंद माए कभी ये ख्याल न करें कि मेरा बेटा मेरी उम्मीद पे खड़ा उतरेगा। अगर चाहती हो मेरा बेटा बेनज़ीर बने, लाखों में एक बने, तो तुम्हें किसी और को फॉलो करने की जरूरत नहीं। बिन्ते मुस्तफा, सैयदा ज़ाहिदा, तैयबा ताहिरा, राकिया साजिदा, साबिरा शाकिरा, आलिमा फाज़िला, हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को फॉलो करो, उनकी कनीज बन जाओ, उनके किरदार को अपना लो। ऐसी माँ किसकी होगी? अगर कपड़ा धोए तो अपने हाथों से, मसाला पीसे अपने हाथों से, शौहर का कपड़ा धोए अपने हाथों से, बच्चों की परवरिश करे, कुरान पढ़ती रहे और चक्की चलाती रहे, कुरान पढ़ती रहे, खाना पकाती रहे, कुरान पढ़ती रहे, शौहर की खिदमत करती रहे, कुरान पढ़ती रहे। इस कुरानी माहौल में जो बच्चा परवान चढ़ा था, इसी तरबियत का नतीजा था कि करबला में गर्दन से जब सरतन से लगा रहा तो भी बेटा कुरान पढ़ता रहा, जब सरतन से जुदा हो गया तो भी कुरान पढ़ता रहा। वाह वाह वाह। दोस्तों
अपने माओ को, अपनी बहनों को कहिए गौसे पाक के माँ की कनीज बन जाए। जरा जोर से बोलो ना भाई, सुभान अल्लाह बोले ना भाई। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। आई डोंट हैव टाइम, मैंने बहुत वक्त ले लिया, इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम ओके। बस इतना ख्याल रखिएगा, हम गौसे पाक के मानने वाले हैं। नमाज से मोहब्बत हो, कुरान से मोहब्बत हो, सच से मोहब्बत हो, और आला हजरत सरकार ने जो दुआ किया है उसी दुआ को मांगते रहिए। गौसे पाक सरकार के वसीले से काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना मेरा रज़ा तुम पे करोड़ों। आला हजरत सरकार ने कितनी प्यारी दुआ किया। हम लोग तो दुआ मांगने का ढंग नहीं मालूम है। हम लोग दुआ मांगते हैं या अल्लाह मकान दे, या अल्लाह दुकान दे, या अल्लाह ये दे, या अल्लाह वो दे, या अल्लाह ये दे। झगड़ा किसी से हो जाए तो दुआ बदल जाती है, या अल्लाह उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, या अल्लाह उसका मकान गिर जाए, या अल्लाह उसका बेटा मर जाए। ऑल फल दुआ करते रहते हैं, नहीं समझे। अब कुछ लोग ऐसा नहीं करते, अच्छी अच्छी दुआ मांगते हैं, या अल्लाह मदीना शरीफ चला जाऊँ, या अल्लाह ये काम हो जाए, या अल्लाह बच्चा। आला हजरत ने क्या दुआ किया फ्री में बता दूंगा, फ्री में। आवाज बढ़ाइए, हम बता दे रहे हैं। इतनी प्यारी दुआ, इतनी प्यारी दुआ। आला हजरत को जिस एंगल से देखिएगा लाजवाब नजर आएंगे। क्या दुआ किया जनाब, बिफोर बोलिए, मेरा तो फेफड़ा भी बोल रहा है अंदर से। हाँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत ने जब दुआ किया, रब की बारगाह में दस्ते सवाल दराज किया, इतनी जामे दुआ कर लिया। कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत रुबा के आवाज। सब कुछ इसी में है, सब हो गया, सब हो गया। आला हजरत ने दुआ किया है। और मैं आप लोगों से बता दे रहा हूँ, आला हजरत सरकार का नाम लीजिए, सरकार ताज शरिया उलमा का नाम लीजिए। किसी मौलवी साहब को प्रॉब्लम हो तो उसके कान में और घुस के कहिए, उसकी कोई परवाह नहीं कीजिए। उसको बस इतना कहिए शरी कोई कबाहत है, शरी गिरफ्त है, बोला नहीं तो तुझको क्यों प्रॉब्लम। इसका मतलब है तू हासिद इब्ने हासिद, तू जलन खोटा, तुझको है प्रॉब्लम, नाम उनका हो रहा तुमको प्रॉब्लम। ऐसे लोगों को और ये शेर जरूर सुना दीजिएगा, मेरा शेर नहीं है लेकिन ऑर्डर से लिखवाया हूँ, ऑर्डर से लिखवाता हूँ जनाब, दादागिरी के साथ नहीं, मोहब्बत से। जो लिखता है वो भी रजा का दीवाना होता है, और जो पढ़ता है वो भी रजा का, और जो सुनता है वो भी रजा का। अभी ना पता चलेगा दीवानगी कैसी है, आपकी आवाज से पता चलेगा। बिफोर बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप लोग आराम फरमाइए, आप लोग आराम फरमाइए। चल हम ही लोग भाई भाई क्या मामला है। अरे सब लोग सुभान अल्लाह बोल रहे मेरे भाई, अल्लाह ताला। अच्छा 11 बजे रात में जाग करके जलसा सुनना, सुभान अल्लाह कहना, ये क्या कमाल है जनाब। 9 बजे 10 बजे 11 बजे तो आमतौर पे मुसलमान अल्लाह की इबादत करने वाले हैं। रात बीत गई, रात आधी गुजर गई, रात का आखिरी हिस्सा आ रहा है। ऐसे वक्तों में उठ के जिक्र खुदा करना ये मुस्तफा वालों का काम है। वाह वाह वाह, कमाल तो अभी है। जो लोग गए होंगे ना वो लोग आवाज सुनते होंगे तो उसके घर वाली कहती होगी ये आवाज कहाँ से आ रही है, तो बोलता होगा वहीं से। आप तो कह रहे थे सब चले गए, ये आवाज कहाँ से आ रही है, आवाज कहाँ से आ रही है। अरे आपके जैसा मर्द है क्या, जलसा छोड़ के आ गए। देखिए नबी के दीवाने जाग रहे हैं। और मैं दुआ करता हूँ गौसे पाक सरकार के वसीले से इस जलसे को कबूल फरमाए, सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। अच्छा सुनिए, हम लोग सुभान अल्लाह कहते हैं सब मिल के तो कितना अच्छा लगता है। सही बोलिए, अकेले कहिएगा तब तो अच्छा खुद को लगता है, लेकिन जब सब मिल के कहते हैं तो कितना अच्छा लगता है। ये महसूस करके बतलाइएगा, है सुभान अल्लाह, कितना अच्छा लगा। अगर मान लीजिए इस गांव के तमाम लोग, कस्बा के तमाम लोग इकट्ठे हो जाए और एक आवाज में कहे सुभान अल्लाह, तब कैसा लगेगा। गौर कीजिएगा, पूरे पूरे जिला के मुसलमान इकट्ठे एक मैदान में हो जाए और एक सांस में बोले सब लोग सुभान अल्लाह, कितना अच्छा लगेगा। मैं यही कहता हूँ भारत में
दुनिया में जितने आदम की औलादें हैं सब अपने अपने बातिल अकायद को, बातिल मजहब को छोड़ के जब सब मिलके एक आवाज में कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उस वक्त का आलम क्या होगा? कितना अच्छा लगेगा। लेकिन टेंशन मत लीजिए, हम लोग नहीं रहेंगे, हमारा पोता भी नहीं रहेगा। अभी पोता नहीं है मेरे भाई, मेरा पोता भी नहीं रहेगा, कई पुश्ते गुजर जाएंगे, लेकिन एक वक्त आएगा इंशाअल्लाह आएगा। उस वक्त के आने से पहले समझ गए, हम लोग जहां तक हो सके जिक्र करते रहे। एक वक्त कब आएगा पूरी दुनिया में एक ही मजहब होगा, वो मजहब इस्लाम होगा। किसी नबी का कलमा नहीं पढ़ा जाएगा, फकत मेरे नबी का कलमा पढ़ा जाएगा। सुभान अल्लाह। खासिया मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब आ रहे हैं, आप लोग जहां हैं वहीं रहिएगा, लटर पटर नहीं कीजिएगा, ठीक है? आने दीजिए। हाँ सुभान अल्लाह, सुभान